आज हम जानेंगे कि अक्टूबर महीने में चंद्र ग्रहण जो भारत देश में लग रहा है वह खंडग्रास चंद्र ग्रहण जो है कब से लेकर के कब तक रहेगा और किस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और जो लोग भी गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों के लिए जो है कब से लेकर कब तक जो है यह जो है चंद्र ग्रहण है उस समय के लिए उनको वर्जित कुछ चीजें होती हैं वह कब से लेकर कब तक वर्जित हैं, और साथ ही साथ सूतक का प्रारंभ जो है कब से लेकर के कब तक है, वृद्ध बच्चे इन सबके लिए जो है सूतक का समय कब से लेकर के कब तक है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो अगर जैसे इसका वैज्ञानिक आधार अलग है, धार्मिक आधार अलग है। अगर वैज्ञानिक आधार की बात करें तो जब जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता नहीं है, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं और उस दिन रात्रि थोड़ी जो है अधिक उजाली, सबसे अधिक उजाली वाली रात वही पूर्णिमा वाली रात होती है। तो उसी दिन जो है पूर्णिमा के दिन ही यह चंद्र ग्रहण लगता है। उस दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जब चूंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण से चंद्रमा का कुछ भाग या पूरा भाग दिखाई नहीं देता है। इस कारण से चंद्र ग्रहण लग जाता है। और अगर धार्मिक आधार पर बात करें तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, तो अमृत जो है राक्षस लेकर के भागने लगे, जिसके बाद से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और उस अमृत को जो है देवताओं और राक्षसों दोनों में जो है पिलाने के लिए वह राजी कर लिए राक्षसों को। राक्षस मान गए, देवताओं की अलग लाइन बनी, राक्षसों की अलग लाइन बनी, और जो है मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु अमृत जो है देवताओं को पिलाते थे और राक्षसों को जो है सुरा का पान करा रहे थे। यह सब जैसे राहु पहले से ही बहुत ही बुद्धिमान जो है राक्षस था, उस समय राक्षस ही था, इस समय भी जो है ग्रह बन गए हैं तो उस समय राक्षस था। तो वह जो है जो देवताओं की लाइन थी उसमें भेष बदल कर, देवता का भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। इसके बाद जब भगवान विष्णु जैसे ही राहु को अमृत पिलाने वाले थे तभी जो है सूर्य और चंद्रमा उन्हीं के बीच में बैठा था। उन दोनों लोगों ने, सूर्य और चंद्रमा ने जो है भगवान विष्णु को इशारा किया कि यह जो है बीच में राक्षस बैठा हुआ है। तब तक अमृत जो है मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने उस राहु के हाथों में दे दिया था, और वह अमृत अभी गले तक पहुंचा था तब तक मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु अपना रूप धारण करके और अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। लेकिन चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था इसलिए उस राहु की मृत्यु नहीं हुई और सिर उसका अलग हो गया और सिर के नीचे का हिस्सा अलग हो गया। तो सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और सिर से नीचे का हिस्सा जो है वह केतु कहलाया, और वह दोनों ही ग्रह के रूप में अमर हो गए। और वही जब भी जो है जैसे जब भी सूर्य और चंद्रमा के पास जब भी राहु या केतु दोनों में से कोई भी ग्रह जब भी आते हैं, तो राहु या केतु जब भी आते हैं तो वह जो है सूर्य के पास जब आएंगे तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और चंद्रमा के पास जब राहु या केतु आते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस दिन जो है जैसे आपका इस वर्ष 2023 में आपका अक्टूबर महीने में चंद्र ग्रहण लग रहा है, भारत में भी लग रहा है। और यह चंद्र ग्रहण चूंकि जो है आंशिक रूप से लगेगा, जैसे पूरा लगता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है, जब खंड में लगता है, टुकड़े में लगता है, छोटा लगता है उसे जो है आंशिक सूर्य ग्रहण या खंड ग्रास, इस बार जो है खंड ग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। जैसे आंशिक लगता है तो आंशिक कहेंगे, या फिर जो है इस दिन चंद्रमा जो है आंशिक रूप से उनको ग्रहण लगेगा, इसलिए इस ग्रहण को जो है खंड ग्रास चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। जैसे उनका कुछ हिस्सा जो है ग्रास के रूप में राहु या केतु के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, उनको उस पे जैसे दोष लगेगा, राहु या केतु जब पास में आते हैं तो उनका कुछ हिस्सा जो है ढक जाएगा, थोड़ा ही जो है ग्रहण लगेगा, जैसे आंशिक रूप से पूरा नहीं ढकेंगे तो उसको जो है खंड ग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यही इस बार लगेगा, यह भारत देश में भी लगेगा। तो यह जो है कब लग रहा है, तो अक्टूबर महीने में आपका जो है पूर्णिमा, अक्टूबर महीने में आपका पूर्णिमा पड़ रहा है। इस 29 अक्टूबर 2023 रविवार को 29 अक्टूबर को पूर्णिमा पड़ रहा है। इस दिन जो है जैसे चंद्र ग्रहण जो है, चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 1:06 सुबह में जो है 1:06 से प्रारंभ होकर के 29, जैसे अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर में 12 बजे के बाद अगला डेट होता है, इसीलिए हम 29 अक्टूबर बताए हैं। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है 28 अक्टूबर की रात्रि में ही यह चंद्र ग्रहण लगेगा, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 अक्टूबर को, चूंकि 12 बजे के बाद 29 अगला डेट हो जाता है इसलिए हम 29 बता रहे हैं। तो 28 की रात में और 29
अगर अंग्रेजी कैलेंडर तो 29 तारीख को। तो इस दिन जो है रात्रि में 1:06 से प्रारंभ होकर के और रात्रि में 2:22 तक रहेगा, अर्थात 1 घंटे 16 मिनट तक यह खंड ग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। और भारत में जैसे यह जो समय है यह नई दिल्ली के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो नई दिल्ली में जो है चंद्र ग्रहण जो है रात्रि में 1:06 से प्रारंभ होकर के और 2:22 तक रहेगा। तो 28 की रात्रि में रहेगा और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 तारीख को 12 बजे के बाद 29 तारीख हो जाता है। तो रात्रि में ही आपका 1:06 से और 2:22 तक यह जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो टोटल 1 घंटे 16 मिनट का चंद्र ग्रहण है। तो छाया का जो पहला स्पर्श होगा वह 11:32 पे होगा, 28 तारीख की ही रात्रि में होगा। तो रात्रि में 11:32 पे उपछाया का पहला स्पर्श होगा। उसके बाद जैसे छाया से जब छाया बनती है तो प्रछाया कहलाती है, तो उसका स्पर्श जो है 1:06 पे हो रहा है, 1:06 पे होगा। और उसके बाद जो है पूरा जो है परम पे जो होगा, परम पूरी रूप से जो ग्रहण है वह आपका 1:44 पे लग जाएगा। और छाया की जो छाया होती है प्रछाया, वो उसका जो है 2:22 तक वह रहेगा। तो इस तरह से 1:06 से और 2:22 तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। और उपछाया का जो अंतिम स्पर्श है वह सुबह में 3:55 तक होगा। जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइमिंग है, तो अपने देश में जो है 1:06 से लेकर के और 2:22 तक है। इसके बाद से जो उपछाया होगी, उपछाया का जो टाइमिंग है वह 11:32 रात्रि से सुबह 3:55 तक रहेगा। तो वह उपछाया का जो उपछाया वाला जो चंद्र ग्रहण है 4 घंटे 23 मिनट रहेगा। और जो खंड ग्रास की जो अवधि है वह आपका 1:06 से और 2:22 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का परिमाण जो है 0.12 है। और उपछाया जो चंद्र ग्रहण है उसका परिमाण, जैसे कितना हिस्सा ढका रहेगा तो उसका परिमाण 0.12 है। चंद्रमा का 0.12 जो हिस्सा है वह ढका रहेगा। और उपछाया चंद्र ग्रहण का जो परिमाण है वह 1.12 रहेगा। इसके बाद सूतक की बात करें कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है सूतक में जैसे कुछ कार्य वर्जित होते हैं, वह कौन कौन से कार्य वर्जित हैं, इसको अगर आपको जानना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के हमारे चैनल में देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो है सूतक काल कब से लेकर के कब तक है। सूतक काल जैसे जो हमने चंद्र ग्रहण का जो समय बताया उसी दौरान मुख्य रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं जो कार्य वर्जित हैं उसको जो है उसी मेन जो है चंद्र ग्रहण के दौरान ही वर्जित कार्यों को ही मनाही होती है। जैसे चाकू, जो भी नुकीले चीज हथियार होते हैं उनका उपयोग उस दौरान नहीं करना होता है। मुख्य रूप से यही होता है। उस दिन बेड़े करवट से इधर उधर तिरछा जो है ना ही सोना भी नहीं होता है, अन्य चीजें होती हैं, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब सूतक काल की अगर बात करें तो सूतक काल इस दिन जो है दोपहर में 28 तारीख की ही दोपहर में जो है शनिवार की दोपहर में 2:52 से सूतक का प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर में 2:52 से प्रारंभ होकर के और इसकी समाप्ति जो है रात्रि में 2:22 तक रहेगी। तो जैसे जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया उसके बाद सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो सुबह में जो है 28 तारीख के दिन में 2:52 से सूतक का प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में 2:22 तक रहेगा। बच्चों चाहे जैसे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ लोग हैं, इनके लिए जैसे सूतक में कुछ ढिलाई होती है तो उनके लिए रात्रि में 8:52 से 28 को सूतक लगेगा और रात्रि में 8:52 से लेकर के और रात्रि में ही 2:22 तक रहेगा। तो जो बच्चे हों, बूढ़े हों, अस्वस्थ लोग हैं, उन लोगों के लिए वही रात्रि में जो है 8:52 से लेकर के 28 अक्टूबर को और 2:22 तक सूतक लगेगा। और बाकी सबके लिए उस दिन जो है दोपहर में 2:52 से लेकर के और रात्रि में 2:22 तक 28 अक्टूबर को सूतक लगेगा। तो 28 अक्टूबर की रात्रि में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 29 तारीख को रात्रि में 1:06 से 2:22 तक यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। अगर आप लोगों को इसी तरह की और उपयोगी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हमारे चैनल को इतने लोगों के द्वारा सब्सक्राइब किया हुआ है और हमें अन्य और भी उपयोगी जानकारी आप सभी के समक्ष लाने में और भी अधिक हमारा उत्साह और हमारा जो है आत्मबल और बढ़ता है। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर